बजाय इसके कि हम उसको बुरा भला कहें, बजाय इसके कि हिंदुस्तान को हम कहें जी ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो तो दुनिया देख रही है। भारत का म्यांमार के ऊपर स्ट्राइक करना, ये पड़ोसी पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। दुनिया कुछ नहीं बोल रही, पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है, लेकिन तड़तड़ा रहा है पाकिस्तान। और बार बार लेकर कल से अभी तक 200 से 250 बार पाकिस्तान के सारे न्यूज चैनल पर एक ही वीडियो जो है बनाई जा रही है कि एक आजाद मुल्क के ऊपर भारत ने जो है, भारतीय सेना ने जो है जाकर बमबारी कर दी भैया। आई ने दावा किया है कि उसके कैंप्स पर भारत ने हमला किया है, जिसमें उसके टॉप कमांडर मारे गए, लेकिन सेना और असम सरकार कह रही है कि ऐसा कोई ऑन ऑपरेशन हुआ ही नहीं। अननोन गनमैन के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन हिंदुस्तान में मूड क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की तरफ? नरेंद्र मोदी की तोसी पसंदाना सोच, भारतीय फौज की बैनुल अक़वामी कवानीन के बरखिलाफ म्यांमार में दरअंदाजी। उल्फा का कहना है कि भारतीय हमले में उसके 3 कमांडर और 20 से ज्यादा अरकान हलाक हुए हैं। पूरे साउथ एशिया को 3 गनमैन किलिंग 10-15 पीपल कैन ब्रिंग टू वॉर। सो दिस इज अ न्यू एबनॉर्मल। हकीकत यह है कि मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में इतना खौफजदा हो गया था, और जिस तरीके से यहाँ पे एक माहौल बना हुआ था, और जैसे लगता था कि ये मुल्क जो है बिल्कुल कोई भी आप कर लेते तो जो सिचुएशन जो अगर ऐसी है, और इंडिया इज इन अ आई थिंक वेरी डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट म्यांमार, व्हाट दे हैव डन, उसमें भी कंफ्यूजन है। डिफेंस उनकी कह रही है नहीं हमने किया, कुछ लोग कह रहे हैं हमने किया है, बट देयर इज भारत ने अपनी रेड लाइंस को ज्यादा आगे बढ़ाया है। मतलब जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हमें 2 बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तो क्या 5 अगस्त 2019 उनकी एक नई रेड लाइन उन्होंने खींच दी है। भारतीय फौज ने ULFA के मुबैना कैंप्स पर 150 इसराइली साख्ता ड्रोन से हमले किए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमलों में ULFA का अहम कमांडर नैन आसुम समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। These people can take a dangerous decision. तो वो जो डिसीजन है वो let's say they have to use their military again under whatever pretext, तो वो पहले जहाँ पे assuming जहाँ पे let's say खत्म हुआ था on the 10th of May, ये वहां से शुरू होगा, which means पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है, लेकिन तड़तड़ा रहा है पाकिस्तान। और बार बार लेकर कल से अभी तक 200 से 250 बार पाकिस्तान के सारे न्यूज चैनल पर एक ही वीडियो जो है बनाई जा रही है कि एक आजाद मुल्क के ऊपर भारत ने जो है, भारतीय सेना ने जो है जाकर बमबारी कर दी भैया। अच्छा, कितनी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तानी मीडिया को यह न्यूज बनाते हुए इनको थोड़ी सी शर्म भी नहीं आ रही। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया आज इतना बौखला रही है, आज इतना भौंक रही है कि भारत ने म्यांमार में जाके स्ट्राइक किया। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के आर्मी ने दोस्तों म्यांमार पे अटैक कर दिया है, और दोस्तों इस अटैक से पूरे वर्ल्ड में किसी को कोई दिक्कत नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। और सारे पाकिस्तानी मीडिया में न्यूज़ में खाली यही न्यूज़ चला रखा है 2 दिन से कि भारत ने म्यांमार पे अटैक कर दिया है। और दोस्तों ये लोग ऐसी चीज पे विवाद करते हैं जैसे ही इनका कोई पक्ष ही नहीं है। मतलब भारत कहीं कुछ सही करे, ये हमेशा खड़े रहेंगे उनके अगेंस्ट बोलने के लिए। जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें भी कितनी बुरी तरीके से मारा था पाकिस्तान के अंदर, तो इसका भी जलन खैर उनको है। और दोस्तों यही काम जब पाकिस्तान करते हैं, अंदाजे से अफगानिस्तान में कितनी बार हमला कर चुके हैं जहां सिविलियंस मरते हैं, बच्चे मर जाते हैं, तब इस पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलना होता, उनकी मीडिया एकदम अलग हो जाती है, पूरा न्यूज़ बदलती है। पर जब दोस्तों भारत अटैक करता है तो वो एकदम रिसर्च के साथ एकदम सही जगह पे अटैक करता है, जहां ना कोई सिविलियंस का मरता है, सिर्फ मरते हैं तो सिर्फ आतंकवादी। पर वही पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो तो सिविलियंस को मारने पे पहले खड़ा रहता है, और भारत की जो न्यूज़ है उसको हमेशा गलत बताता रहता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। इस तरह से पाकिस्तान की ठुकाई की, और
चीन के जितने भी उनके एयर डिफेंस थे और दूसरे उपकरण थे उनका उन्होंने बिल्कुल उनको नष्ट कर दिया। ये तो भाई एक आजाद मुल्क की खिलाफ वर्जी है, पला है, इटीसी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ड्रोन्स आकर वहां पर अटैक करते हैं, कई बार वो अफगानिस्तान के किसी भी एरियाज में घुसकर बच्चों और सिविलियंस को मारते हैं, आपने कई बार देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, मीडिया और ये सारे दलाल और सुअर के बच्चे एक ही बात करते हैं कि भैया टीटीपी अफगानिस्तान में छुपी हुई है, भैया जो है बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, ये वहां से आकर हमारे देश में हमले करते हैं। हमने पता लगाया कि इनके कैंप से वहां पर इनका लीडर था और आज तक ये एक बंदे को सबूत के साथ नहीं दिखा सके कि हां हमने बीएलए का या टीएफएफ का जो ये क्या नाम है इसका टीटीपी का एक भी लीडर या एक भी प्यादा नॉर्मल बंदा या सोल्जर हमने वहां पर अफगानिस्तान में मारा है। जब भी इन्होंने वहां पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है तो सिविलियन लोगों के घरों पर बच्चों को ही मारा है। जब फिर उसके बाद लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है बॉर्डर पर, फिर महीने तक चलती है, फिर ये अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। आज वही सेम टू सेम कहानी है। देश अलग है, जमीनें अलग है, सेना अलग है, लेकिन कहानी सेम है। आज भारतीय जो है वो आर्मी ने म्यांमार में अपने दुश्मनों के ठिकानों को ऐसा निशाना बनाया है जैसे कि पाकिस्तान में वो क्या नाम है मसूद अजहर तक कौन था जिसकी फैमिली के 10 बंदे उड़ा दिए थे, वहीं पर घर में उसके 10 फैमिली के 10 बंदे उड़े। यानी कि इतना कंफर्म अटैक पाकिस्तान कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई कोई इसके पास ना सबूत होता है, ना कंफर्मेशन होती है, ना इसको पता होता है कि वहां पे लोग है भी नहीं है। बस दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार टीटीपी के लोग अफगानिस्तान से आ रहे। कह रहे थे कि इंडिया अब कुछ करेगा। जी जैन साहब। अच्छा, इसमें यह है कि जी एक तो 2-3 एफर्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। पहला तो यह है कि उन्होंने अपनी जो इनडायरेक्ट एफर्ट है जिसको वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को और टीटीपी के थ्रू केपी में अपनी प्रॉक्सीज को दे हैव लॉन्च्ड अ फुल फ्लेज्ड ऑफेंसिव। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी को भी इस पे शक होना चाहिए कि किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन स्टेट की इन दिस, सो दैट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। सो दिस इज इन माय ओपिनियन दिस वाज गोइंग ऑन, बट इसका टेम्परेचर इस लेवल पे लेके जाना, आप देखिए जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले भी वो कर रहे थे लेकिन उसके बाद से बहुत इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आई, ये तो वो करेंगे। दिस इज़ वन थिंग दैट दे विल डू एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, वो डिप्लोमेटिकली दे विल ट्राई टू रिवाइव देयर नैरेटिव ऑफ टेररिज्म, बिकॉज इस पर वो थ्राइव करते रहे हैं कि जी कश्मीर में और इंडिया में बाकी जगहों पे टेररिज्म है, लेकिन अब वो शायद बाकी दुनिया में बिक नहीं रहा। उसकी वजह यह कि इंडिया के अंदर ख़ुद उनकी जो स्टेट है वो इतनी रिप्रेसिव है और उस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं उन्होंने, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है एंड दे डू नॉट हैव, इंडिया शायद ये चाहता है